हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आ गए हम न्यूट्रिशन इन प्लांट के क्लास 2 में। कल हमने देखा था न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फूड फैक्ट्री क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ऑटोट्रोपिक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होते हैं, अमरबेल क्या होता है, इंसेक्टिवोरस क्या होता है, नाइट्रोजन, राइजोबियम बैक्टीरिया, इन सब चीज़ों के बारे में हमने कल पढ़ा था। और इसमें हमारे कुछ टॉपिक बच गए थे जिसे आज हम पूरा करेंगे और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं उनके रिलेटेड भाई बातें करेंगे। सो आज है हमारा क्लास 2 जिसमें हम इसके बचे हुए टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। और अगर आपको मेरे फ्री नोट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके कमेंट में नोट्स लिख सकते हैं और मैं आपको नोट प्रोवाइड कर दूंगा। सो बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा 15वां। 14 टॉपिक हमने 14 पॉइंट्स हमने कल क्लियर कर लिए थे। आज है हमारा सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। किस क्या बोलते हैं, जो क्या कहते हैं डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं उसे बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। सो सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना या अपना न्यूट्रिएंट मरे हुए या फिर सड़े गले मैटर्स से लेते हैं, उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है। दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है? इस तरह के न्यूट्रिशन लेने के तरीके को सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इनका एग्जाम्पल होता है, सेप्रोट्रॉप से क्या क्या होते हैं? फंगाई, मशरूम, ईस्ट, ये क्या है? सेप्रोट्रॉप्स हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 16वां पॉइंट है हमारा, व्हाट इज फंगाई। फंगाई क्या है? फंगाई खाना कैसे लेते हैं? फंगाई के पास पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि क्लोरोफिल किसके पास, ऑप्शन में दे देगा तो क्या कहते हैं, फंगाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। कैन नॉट मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, कल ही पढ़ाया है। ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर आर जनरली सेप्रोट्रॉप्स। सम फंगाई आर यूजफुल वाइल सम कॉज डिजीज, सम आर ऑल्सो यूज्ड फॉर, मतलब मेडिसिन की तरह से यूज किया जाता है। कहने का मतलब है फंगाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना नहीं बना सकते हैं। ठीक है। ये डेड और डिकेइंग मैटर से अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, यानी तभी ये जनरली सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। अब यूज और इसके हार्म क्या है? सम फंगाई आर यूजफुल, कुछ तो बहुत जरूरी है, वाइल सम डिजीज, जो क्या कहते हैं बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, और कुछ क्या कहते हैं मेडिसिन की तरह भी यूज होते हैं। ठीक है, आया समझ में? आया ना फंगाई क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं ये कर रहा हूँ कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, फंगाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, इसलिए ये क्या कहते हैं सड़े गले और डेड क्या कहते हैं मैटर्स पे क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आता है फंगल स्पोर। फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। व्हेन स्पोर लैंड ऑन warm plus moist material, they generate क्या, they germinate and grow. This explain why fungi commonly appear during rainy या फिर humid condition में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो फंगल स्पोर क्या होता है? फंगल स्पोर आमतौर पर क्या होते हैं, आमतौर पर हवा में घूमते रहते हैं। क्या करते हैं? फंगाई स्पोर क्या करते हैं, प्रेजेंट होते हैं हवा में, मतलब हवा में घूमते रहते हैं। व्हेन स्पोर्स लैंड ऑन, जब ये कब ग्रो करते हैं, ग्रो तब करते हैं जब ये स्पोर से किसी गर्म या फिर वार्म या फिर गर्म या फिर मॉइस्ट
या फिर गीली नमी वाली जगह पर लैंड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लैंड करते हैं, तो ये जर्मिनेट या फिर ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ, हवा में होते हैं। अगर ये गर्म जगह पे या फिर मॉइस्ट या फिर गीली जगह पे लैंड करेंगे तो यहाँ से जर्मिनेट और ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, यही वजह है कि बारिश के मौसम में क्या होता है, सो इसी कारण ये बारिश के मौसम में फंगाई सबसे ज्यादा लगते हैं। आया समझ में, क्या होता है, फंगाई सबसे ज्यादा लगते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 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 ऑफ क्या कहते हैं, और मटेरियल फंगाई में स्पॉइल, इसे स्पॉइल करते हैं ये लोग, खराब होने वाली चीजें, जैसे पिकल होगी, लेदर हो गया, क्लॉथ हो गए, कपड़े हो गए। ठीक है, पिकल मतलब अचार हो गया, लेदर मतलब चमड़ा को भी ये खराब कर देते हैं, कपड़े या फिर भोजन को भी ये खराब कर देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल, वो कौन से मटेरियल जो फंगाई क्या कहते हैं, स्पॉइल कर देता है। ठीक है, आया समझ में। अब सिम्बोसिस, सिम्बोसिस हमने कल भी देखा था, इनका रिलेशनशिप सिम्बोसिस। तो सिम्बोसिस व्हेन ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर न्यूट्रिएंट, देयर रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बोसिस रिलेशनशिप। ठीक है, जब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेल्टर मतलब रहने की जगह और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं, तो इस रिलेशनशिप को सिम्बोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, ये बहुत बार पूछा जाता है, क्या है, इम्पोर्टेंट, क्यों, क्योंकि राइजोबियम और जो लिग्यूमिनस प्लांट है, इनका क्या है, इनका क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। पूछता है राइजोबियम और किसका, राइजोबियम और लेगुमियस प्लांट कौन से होते हैं, दाल वाले पौधे, तो ये क्या है, इनका सिम्बायोटिक रिलेशन। एक और पूछता है एल्गी, फंगस और लीचिन। ठीक है, एल्गी प्लस फंगस जिसे मिलकर हम लीचिन कहते हैं, ये भी एक क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में, आया। ठीक है, अब देखते हैं वर्ड लीचिन क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ एल्गी प्लस फंगाई, ये किससे मिलकर बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, ये किससे बनता है, लीचिन, लीचिन एल्गी और फंगस से बनता है। किससे बनता है, ये एल्गी और फंगस का क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है लीचिन। याद रखना, लीचिन क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन है एल्गी और फंगस का। ठीक है, जहां दोनों क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं, ये दोनों मिलकर काम करते हैं, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। द टू पार्टनर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, क्या क्या, ये दोनों मिलकर लीचिन बनाते हैं, ये मतलब एल्गी क्या करता है, कंटेन क्लोरोफिल, एल्गी के बाद क्लोरोफिल होता है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस करता है, इसका मतलब ये खाना प्रोवाइड करता है। तो एल्गी क्या करता है, खाना प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या करता है, खाना प्रोवाइड करेगा, ये मतलब इसके बाद क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, एल्गी के बाद क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है और खाना प्रोवाइड करता है। फंगस क्या करता है, ये शेल्टर प्रदान करता है, प्रोवाइड वाटर एंड प्रोवाइड मिनरल। क्या करता है, फंगस का काम, ये एल्गी को शेल्टर क्या करता है, मतलब रहने की जगह देता है, पानी की जरूरत पूरी करता है और मिनरल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये एक क्या है, इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, आया समझ में या नहीं आया। अब अब आता है हमारा क्या, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम नोट लिखा है कि इंपॉर्टेंट है, लीचिन इज इक्वल टू सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी किताब में सिर्फ दो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिए गए हैं। कौन कौन से, एक राइजोबियम और लिग्यूमियस प्लांट का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और एक लीचेन जो एसोसिएट है एल्गी और फंगस से। ठीक है, आया समझ में। अब आता है व्हाट इज सेल फैक्ट, एक हम सेल फैक्ट देख लेते हैं। मतलब सेल क्या है, द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सेल फैक्ट देखते हैं। द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इट मेड बाय टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल, सेल कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, मतलब
किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटे छोटे या फिर छोटे छोटे टीनी यूनिट से बनी होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, सेल कैन बी सीन ओनली बाय, मतलब हम जो सेल होते हैं इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, सेल में हम सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस देखते हैं। ठीक है, मतलब सेल के मेन पार्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन ये सेल की सबसे बाहरी मतलब आउटर बाउंड्री होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। फिर आता है साइटोप्लाज्म मतलब ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये सेल के अंदर का एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, क्या, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या होता है, यूजुअली सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर, ये सेल की क्या होता है, बिल्कुल सेंटर बीच में मौजूद एक गोल गोल मतलब स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोला जाता है। सो चैप्टर आज हमारा यही खत्म हुआ। ये हमारा 20 पॉइंट्स का चैप्टर आज हमने यहाँ इसे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये देखिए, तो अब न्यूट्रिशन प्लांट हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अभी हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो बार बार क्या कहते हैं पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना भूलना मत, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम साइंस का नई चैप्टर ले आएंगे और PIQ भी लेके आएंगे। और अगर आपको मेरे ये नोट्स फ्री में चाहिए तो आप कमेंट में नोट्स लिख दें, सब्सक्राइब करने के बाद मैं आपको नोट प्रोवाइड करा दूंगा। बढ़ते हैं PYQ की तरफ। ओके, लेट्स गो। सो देखते हैं 2011 से 2026 तक कि कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ये मैंने पूरा एनालाइज करके यहाँ किया हुआ है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये आया था, ग्रीन प्लांट appear to release oxygen instead of CO2 in atmosphere during daytime because क्यों मतलब दिन के समय ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेने और ऑक्सीजन छोड़ते हुए दिखते हैं। हम देखते हैं ना कि क्या करते हैं वो, ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेने और O2 को छोड़ते हैं दिन के टाइम पे। ऐसा इसलिए होता है क्यों होता है, क्योंकि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, इसलिए होता है, क्यों होता है कि फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो रेस्पिरेशन की रेट से बहुत ज़्यादा हायर होती है, याद रखें। ठीक है, आया समझ में या नहीं आया, क्या होता है, अब एक नोट याद रखना है कि नोट क्या है, ग्रीन प्लांट रेस्पायर क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट रेस्पायर ड्यूरिंग डे एज वेल एज नाइट। हमें कभी ये लगे आपको कि वो एक ही टाइम रेस्पायर करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन करते हैं, नहीं, ग्रीन प्लांट रात और दिन दोनों में रेस्पिरेशन करते हैं, बट फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में एक ही वक्त करा जाता है, रात को ये रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, ये 3 बार लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 11, 13, 14 में। ये जो है कि ग्रीन प्लांट रेस्पायर ड्यूरिंग द डे एज वेल एज नाइट बट फोटोसिंथेसिस अकर ओनली एट डे, ये 2018 में और 21 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सो बढ़ते हैं आगे, क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन इट इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन, इससे इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन्वॉल्व है नाइट्रोजन से। रूट नोड्यूल किससे है, रूट से अकर होता है, इट अकर इन रूट। और लेगुमिनियस प्लांट है, क्या है, इट इज एसोसिएटेड विथ लेगुमिनियस प्लांट से ये एसोसिएट होता है। मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। रूट नोड्यूल क्या होते हैं, ये लेगुमिनियस प्लांट के रूट में पाए जाते हैं, जड़ों में मिलती हैं, और हमें लेगुमिनियस प्लांट तो पता ही है। ठीक है, क्या है, इट इज एसोसिएटेड विथ ल्यूमिनियस
नहीं, ये राइजोबियम के साथ एसोसिएट होते हैं। ठीक है, आया समझ में? ये भी 2012 और 21 में क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये रिपीट हुआ है तो मैंने कर दिया, याद रखना। टू ऑर्गेनिज्म आर बेस्ट फ्रेंड and live together. One provides shelter, water and nutrient, while the other prepare and provide food. सच इस एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। इसमें ये भी पूछा था कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस किस के बीच होता है। एक तो राइजोबियम और लेगुमिनस प्लांट, एक होता है एल्गी, फंगस और लिसिन के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आता है फोर्थ, पैरासाइट के बारे में पूछा हुआ था। पैरासाइट ही बहुत बार पूछ लिया गया है कि जो बेड बर्ड्स हैं, क्या है, बेड बर्ड्स, लीचेज या कसकटा या लिचिन, ये क्या है, एक पैरासाइट है। मतलब बेड बर्ड मतलब होता है हमारा खटमल। क्या होता है, बेड बग मतलब होता है खटमल, लीचेज मतलब होता है जोंक, कसकटा मतलब होता है मरबेल, लिचिन का मतलब होता है, लिचिन हो गया, लिचिन ही हुआ, आर इन द ग्रुप ऑफ पैरासाइट, इन्हें पैरासाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मतलब लिचिन को पैरासाइट लिखा है, पर लिचिन असल में पैरासाइट तो है, लिचिन असल में सिम्बायोटिक बनाता है। ये हमने भी देखा है, सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आप इसको हटा देना। जो लिचिन है ये हमने अभी भी पढ़ा है, ये क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है लिचिन, पैरासाइट नहीं है। पैरासाइट ये तीन हुए, लीचेस, कसकटा, ये क्या है, पैरासाइट है। ठीक है, आया समझ में? अब आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो ये पूछा गया था, ऑर्गेनिज्म और इनका एक्शन। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। वायरस क्या करता है, वायरस एड्स फैलाता है। प्रोटोजोआ क्या करता है, मलेरिया फैलाता है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, कर्ड फॉर्मेशन। ये आया हुआ था, अभी भले ही दूसरे चैप्टर से है, लेकिन ये राइजोबियम के कारण मैंने यहाँ डाल दिया। ये क्वेश्चन ऐसे मैचिंग वाले पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा फिर पूछा गया था हमसे कि एल्गी, स्पिनिश, टमाटो, बनाना, जिनके पास भी क्लोरोफिल होगा वो क्या फॉर्म करेंगे, वो हमेशा ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ये पूछा गया है। ठीक है, मतलब सोपोसी बोलते हैं जिन्हें, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एल्गी, स्पेनिश मतलब पालक, टमाटो मतलब टमाटर, बनाना केला, सभी ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होगा तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? आया ना? अब फिर आया था, प्लांट कैन सर्वाइव फॉर मोर सम टाइम इवन विदाउट फोटोसिंथेसिस। क्या बोला, प्लांट प्लांट कैन सर्वाइव सम टाइम इवन विदाउट फोटोसिंथेसिस। प्लांट कैन नॉट सर्वाइव अ सेकेंड विदाउट रेस्पिरेशन, लेकिन रेस्पिरेशन के बिना वो एक भी मिनट नहीं जी सकते, एक भी सेकेंड वो जीवित नहीं रह सकते। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट। Photosynthesis and respiration both are simultaneous process in plant during day times। एक साथ चलते रहते हैं, लेकिन रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, आया समझ में? ये मैंने ऊपर भी किया, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए, प्लांट कैन सर्वाइव सम टाइम इवन विदाउट फोटोसिंथेसिस। प्लांट इसके बिना मतलब फोटोसिंथेसिस के बिना कुछ समय तक सर्वाइव कर सकता है। जैसे रात के समय फोटोसिंथेसिस होना होता है, तो ये सर्वाइव कर लेता है। रेस्पिरेशन के केस में प्लांट एक सेकंड भी रेस्पिरेशन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। सरवाइव के लिए दोनों जरूरी हैं। क्या है, सरवाइव के लिए फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों जरूरी है। क्या है, और दिन के समय जो क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है, ये साइमल्टेनियस मतलब एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। ये पूछा जाता है, आया समझ में? अब आएगा क्या, एल्गी। एल्गी के बारे में देखो, एल्गी कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटो। अभी पढ़ा था कि एल्गी के पास क्योंकि क्लोरोफिल होता है, तो ये अपना खाना बना सकते हैं, बनाते भी हैं। ठीक है, मतलब एल्गी के पास ग्रीन पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये क्या है, ऑटोट्रोफ्स हैं एल्गी। ठीक है, कैस्कटा एक प्लांट है विच डज नॉट हैव द क्लोरोफिल।
अब कैस्कटा क्या है? अमरबेल। कैस्कटा एक पैरासाइट है, ठीक है। कैस्कटा एक ऐसा यूनिक पौधा है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये दूसरे पौधों पर लिपटा रहता है। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, खाना कहीं और से लेता है, तो इसलिए इसको पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। एक और चीज याद रखना, फोटोसिंथेसिस या एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इसमें सूरज की हीट और लाइट एब्जॉर्ब होती है, अंदर लिया। एंडोथर्मिक, क्या बोला मैंने? एंडो, एंडो मतलब अंदर लेना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट अंदर अंदर ली जाती है, तो एंडोथर्मिक। रेस्पिरेशन में एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब इसमें ग्लूकोज टूटने पर एनर्जी और हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट। तो ये एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आया समझ में? आया। बहुत सिंपल। न्यूट्रिशन और प्लांट यहाँ हमारा खत्म होता है। कल हम न्यूट्रिशन इन एनिमल को पूरा करेंगे, वहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मैं ये बात ये जरूर कह सकता हूँ कि इन चैप्टर, बायोलॉजी के चैप्टर से जितने भी चैप्टर हैं 6 to 8, उसमें से हर एक चैप्टर में से एक एक दो दो क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं तो आपको पहले बायोलॉजी करा रहा हूँ, ताकि हम कहीं भी चूके ना। ठीक है, आया समझ में? सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और मिलते हैं कल फिर से एक नई क्लास में, जिसमें हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल और उसके PYQ। ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया और जो मैंने पढ़ाया है वो कर लिया, तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अब हम चलते हैं, उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।